एक तरफ देश डिजिटल होता जा रहा है, लगातार देश ऑनलाइन की बात कर रहा है, लगातार पीएम मोदी भी डिजिटल होने की बात करते रहते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल लॉकर के जरिए से मोबाइल में रखने और जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल करने की बात कही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस डिजिटलीकरण को यूपी के गाजीपुर की पुलिस मानने को तैयार नहीं है। ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वाहन चालक के ऑनलाइन डीएल दिखाने के बाद भी करीब 3500 रुपए का चालान कर दिया गया। लेकिन जब वाहन चालक ने अपनी बात रखनी चाहिए तो दारोगा हुजूर का कहना था कि आप वाहन सड़क पर क्यों चलाते हैं, इसे भी डिजिटल चलाइए। चलिए आपको पूरा माजरा समझाते हैं। बता दें कि 24 जनवरी की शाम के वक्त सदर कोतवाली के बेकापुर चौराहे पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी वक्त शिवम अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से बिना हेलमेट के पहुंचा और वहां पर तैनात दारोगा अमित सिंह ने उन्हें रोका और चालान काटने की बात कही। इस पर शिवम ने हेलमेट नहीं पहनने की गलती को स्वीकार किया, जिसके बाद पुलिस से हेलमेट पर चालान करने की बात कही। लेकिन दरोगा साहब ने उससे इंश्योरेंस मांगे तो इंश्योरेंस पेपर गाड़ी में रखे होने की बात कही। लेकिन जब ड्राइवरी लाइसेंस मांगा गया तो शिवम ने उसे डिजी लॉक के जरिए दिखाने की कोशिश की, लेकिन दरोगा ने इंश्योरेंस और लाइसेंस देखने से इनकार कर दिया और शिवम से पुलिस ने कहा कि आप घर जाओ। जब वो घर पहुंचा तो देखा 3500 का चालान का मैसेज आ गया था, जिस पर वो एक बार फिर चौराहे पर गया और इस दौरान उसने अपने मोबाइल कैमरे को ऑन कर दरोगा से जब इस सिलसिले में बात की तो दरोगा ने कहा कि ड्राइवरी लाइसेंस नहीं है आपका। तो शिवम ने डिजिटली ड्राइवरी लाइसेंस दिखाना चाहा, लेकिन दरोगा ने कहा कि ये ऑनलाइन मान्य नहीं है। इस दौरान उसने बताया कि इसकी मान्यता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है, तो फिर आप मना क्यों कर रहे हैं। इस पर दरोगा नाराज हुए और कहा कि जब डॉक्यूमेंट ऑनलाइन रखे हैं तो वाहन भी ऑनलाइन चलाइए। शिवम जी, पिछले 2-3 दिन पहले जो है क्या हुआ था आपके साथ मामला? मैं भुज की तरह शाम को जिम से घर जा रहा था और बीकापुर पोखरे के पास 2-3 पुलिस वालों ने मुझे रोक दिया, जिनमें दरोगा थे अमित कुमार सिंह। उन्होंने रोका, हेलमेट मैंने नहीं लगाया था, तो मैंने वो मुझे देखे और बोले कि रुको रुको रुको। मैं रुक गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं कि तुम्हारा चालान कटेगा। मैंने कहा कि ठीक है, आप हेलमेट पे चालान काट लो, पर आप लोगों ने, वो किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। तो मैंने बोल दिया कि फिर भी आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया, आप लोग मास्क लगा लो। उन्होंने ये बात उनको इतना बुरा लग गया कि उन्होंने बोला कि फिर अच्छा चलो, तुम हमको पढ़ाओगे, हमको सिखाओगे, तुम कौन हो, मेरे डीजीपी हो। उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक, अपना डीएल दिखाओ। मैं डिजी लॉकर पे उनको अपना डीएल दिखा रहा था, तो वो बोले कि नहीं, ऑनलाइन मान्य ही नहीं होता है। ठीक है, इंश्योरेंस दिखाओ। मैंने कहा गाड़ी में इंश्योरेंस है, मैं निकाल रहा हूँ। ठीक है, जाओ तुम घर, तुम्हारा हो गया, सिखाओगे हमको। उसके बाद जब मैं घर गया, मैंने देखा कि मेरे फोन पे 3500 का चालान का मैसेज आया। उसमें से 1000 जो हेलमेट का था वो लीगल था, 500 डीएल का और 2000 इंश्योरेंस का उन्होंने चालान काटा था। फिर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मैं कानून को हाथ में नहीं ले सकता था, मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं वहां गया उनसे बात करने, मैंने अपना फोन खोला, वीडियो रिकॉर्ड किया, उनसे साफ साफ पूछा कि क्या ऑनलाइन नहीं मान्य है। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, ऑनलाइन मान्य ही नहीं होता है। मैं उनसे ये भी बोला कि मैं आपको फोटो खींच के नहीं दिखा रहा था, मैं आपको पूरा ऑथराइज डिजी लॉकर पे दिखा रहा था। कह रहे हैं कि उसको उनका ये रिप्लाई आ रहा है कि ये तुम अगर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो तो ऑनलाइन तुम गाड़ी भी चलाओ, ऑफलाइन में चलो। मतलब ये कौन सी बात होती है। वहीं शिवम ने यह भी कहा कि अभी तक मैंने इस मामले में किसी से शिकायत तो नहीं की है, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि उनको समझाया जाए ताकि आगे से वो ऐसी गलती ना करें और जो मेरा चालान कटा है वो किसी और का ना कटे। मैं ये चाहता हूं कि ऐसी चीजें मेरे साथ हो रही हैं, ऐसी चीजें बहुत लोगों के साथ वो कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मेरे से, जब मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया था, मैंने सोचा क्या वीडियो बनाऊं, अब इनका क्या ही कर सकते हैं। तो वो ये बोल रहे हैं कि तुम्हारा ही नहीं, मैंने बहुत लोगों का 3500 का चालान कर दिया है और जो करना है कर लो। मतलब ये इनका बयान था। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, सबको न्याय मिले और आगे से वो, उनको ऐसा सबक मिले कि आगे से वो ऐसी गलती ना करें। अब ये वीडियो पुलिस विभाग के लिए किरकिरी बनी हुई है, लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले पर पुलिस का कहना है कि अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है। यदि पीड़ित की तरफ से शिकायत की जाती है तो जरूर इस पर कार्रवाई की जाएगी। इस पर ये एक वीडियो वायरल हुआ है जो आपने बताया, संज्ञान में जैसा आया है, तो इसे इंस्पेक्टर कोतवाली को निर्देशित कर दिया गया है कि मामले की जांच करी जाएगी। जांच करके अगर दोषी पाया गया तो कार्रवाई पूरी की जाएगी इस पर। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये पीएम की बात को नहीं मान रहे हैं तो फिर आखिर ये किसकी बात मानेंगे, क्योंकि लगातार पीएम नए युग की और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।